हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट थ्योरी पेपर की, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो कोर्स है आपका, यानी कि ये आप जानते भी हैं कॉमन कोर्स है जो कि HI, VI और IDD तीनों ट्रेड में ये पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कवर कर लिया है और सेकंड में हम लोगों ने सब यूनिट 2.1 कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा 2.2 सब यूनिट है, जिसमें आप देख सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत जो ब्लाइंडनेस होता है या लो विजन होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल के माध्यम से इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लाइंडनेस क्या होता है, लो विजन क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। ये है हमारा सब यूनिट 2.2 विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो ब्लाइंडनेस क्या है ये हम जानते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका जो डिफिनीशन दिया गया है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3/60 से कम दूरी की दृश्य तीक्ष्णता प्रस्तुत करना, 20/200 बेहतर आंख से या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा निर्धारण के केंद्र से 10 डिग्री से कम होना। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको डिटेल से डिफाइन करती हूँ कि ये क्या है 3/60 और 20/400। इसमें ये कहा गया है कि बेहतर आँख की जो क्षमता होती है वो 60 मीटर की दूरी से जो एक सामान्य या फिर व्यक्ति होता है या बालक होता है, वो क्या करता है 60 मीटर की दूरी से कोई वस्तु देख लेता है। लेकिन जो दिव्यांग बच्चा होता है जिसके देखने की दृश्य तीक्ष्णता कम होती है, वो वही चीज़ को 3 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 20/400। तो जो सामान्य व्यक्ति या बालक है वो 400 फीट की दूरी से जो चीज़ें देख पाते हैं, वही 20 फीट की दूरी से जो बच्चे नहीं देख पाते हैं क्लियरली किसी वस्तु को, तो वो एक तरीके से उनके जो आँख की रोशनी होती है या कह लीजिए आँख से देखने की क्षमता होती है, वो बहुत ही कम पाई जाती है। और जो उनके देखने का क्षेत्र बनता है, केंद्र बिंदु बनता है, वो 10 डिग्री से कम होता है। क्योंकि जब आप सामने एकदम सीधे खड़े होते हैं तो आप दोनों हाथ अगर फैलाइए दोनों दिशा में, या फिर कह लीजिए कि सूरज की तरफ मुंह करके आप दोनों हाथ फैला लीजिए, तो आपको अपने दोनों हाथों का छोर दिखता है, यानी कि आपके देखने की क्षमता आपके 180 डिग्री तक चला जाता है। और वहीं पे जो व्यक्ति देख नहीं पाता है तो वो एकदम केंद्र बिंदु यानी कि सामने जो वस्तु है वो एकदम सामने उस चीज़ को नहीं देख पाता, यानी कि 10 अंश का कोण भी नहीं बन पाता है उसकी आँख से। जैसे ये आँख है और जब सामने ही देखेगा तो वो 10 डिग्री से भी कम देखेगा, ना तो इधर देख पाएगा ना तो इधर देख पाएगा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होगा वही वो अपने दोनों हाथ को जब फैलाएगा तो फिर वो यहाँ तक दोनों छोर तक वो देख सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपके ब्लाइंडनेस की परिभाषा है वो शैक्षिक आधार पर क्या कहा गया है। तो शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ब्लाइंडनेस होता है एक ऐसा दृष्टि विकार होता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षा आंशिक रूप से भी संभव नहीं हो पाती है। यानी कि आप कोई भी दृश्य जो सामग्री है उसका प्रयोग करके आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं, देखने में आपकी जो क्षमता है वो कमी पाई जा रही है। तो इस वजह से आप जो दृश्य वाली चीज़ें हैं उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते हैं बच्चों को। चिकित्सीय दृष्टि से, तो चिकित्सीय दृष्टि का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति के देखने की जो दृश्य तीक्ष्णता होती है वो एक क्षेत्र पर आधारित होती है, यानी कि इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है दृश्य तीक्ष्णता के आधार पर, जिसमें सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी से
नहीं देख पाता है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि 400 फीट की दूरी पर वही सामान्य व्यक्ति या बालक किसी भी वस्तु को देख लेता है, लेकिन 20 फीट की दूरी पर भी लेके जाएं अगर हम, जो बच्चा देखने में असमर्थ है, तो वो वहाँ से भी नहीं देख पाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति उसे 200 फीट या 400 फीट की दूरी से देख लेता है। इसीलिए जो व्यक्ति 20 फीट की दूरी से नहीं देख पाता है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? दृष्टिहीन के, यानी कि ब्लाइंडनेस की। दृश्य तीक्ष्णता जो होती है वो 20/200 के रूप में इसको लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को कितनी दूरी तक देख सकता है, या उसे 20 फीट की दूरी से अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 200 फीट की दूरी से तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। 200 फीट की जो दूरी होती है वो सामान्य व्यक्ति की होती है। 20 फीट पे ला करके अगर हम दिखा रहे हैं, अगर वो नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा दृष्टिहीन है या व्यक्ति दृष्टिहीन है। आगे बात करेंगे देखने के क्षेत्र के आधार पे। देखने के क्षेत्र के आधार पे इसका मतलब ये है कि जो दृष्टि विकृति पाई जाती है, या कह लीजिए कि बच्चों में ब्लाइंडनेस पाया जाता है, वो व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास जो होता है वो 20 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा उनकी जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो 20/200 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से है तो फिर वो बच्चा ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आपके नहीं आएगा। अगर वो देख लेता है तो फिर वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में नहीं है, नहीं देख पाता है तो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में है। अब इसके हम प्रकार जानते हैं, केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ऑप्टिक न्यूरोराइट्स। तो इसमें न्यूराइट्स, इसमें क्या है कि यह आँखों में सूजन एक प्रकार का होता है कि आंखें सूज जाती हैं, भरी भरी सी लगती हैं, जिसमें आंशिक रूप से कुछ समय के लिए इसमें जो व्यक्ति या बालक होता है वो देखने में असमर्थ होता है। यानी कि हमेशा के लिए आंखों की जो रोशनी है वो भी कभी कभी चली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़े समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि पूर्ण रूप से वो व्यक्ति ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में चला जाता है। आगे है चोट लगना। तो चोट लगने का मतलब ये होता है कि सीधे आंख पर अगर चोट लगा तो वहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं या टिश्यू होते हैं आंख के आसपास के, तो उनको अगर क्षति पहुँच रही है तो भी बच्चा दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आएगा। ट्यूमर, यानी कि रेटिना जो है या फिर आँख की जो नसें हैं अगर प्रभावित हो रही हैं तो उसको ट्यूमर भी कहा जाता है। यानी कि इससे जो आँख में अगर ट्यूमर हो रहा है तो बच्चा अंधेपन का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्यूलर डिजनरेशन। तो मैक्यूलर डिजनरेशन आँख के उस भाग को नष्ट कर देता है जिससे आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। आमतौर पर या जो वयस्क होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। अब इसकी रोकथाम हम देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? जिस भी बच्चे को ब्लाइंडनेस है वो उसके रोकने की भी एक क्राइटेरिया होती है कि उससे ज़्यादा वो ना बढ़ पाए, अगर थोड़ा बहुत बच्चा देख रहा है तो डॉक्टर की सलाह से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि किसी बच्चे में अगर ऐसी संभावना बन रही है तो उसके पहले ही हम इलाज कर लें। तो अंधापन से बचाव के लिए समय पे डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। अगर बच्चे को धुंधला दिखाई दे रहा है या देखने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए ताकि बच्चे को ब्लाइंडनेस होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है विटामिन ए का सेवन कराएं। अगर बच्चे को विटामिन्स की कमियां हो रही हैं और उसमें खास करके विटामिन ए की कमी हो रही है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विटामिन ए से युक्त जितने भी फल खाद्य पदार्थ होते हैं सबका सेवन कराना चाहिए, जिससे बच्चे को विटामिन ए की कमी ना हो और बच्चा देखने में सफल रहे। मधुमेह की जांच करवाते हैं। मधुमेह से भी बच्चे को ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले बच्चे के मधुमेह की जांच कराएं और उसका जो क्या कारण बन रहा है उसको भी निवारण में लाएं। और आँखों में अगर जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसके लिए भी मधुमेह की जांच कराएं, तब फिर आँखों का जांच कराएं, क्योंकि मधुमेह से भी बच्चों में ब्लाइंडनेस हो सकता है। धूम्रपान न करें। अगर व्यक्ति को ऐसी कुछ समस्या आ रही है तो बच्चे को धूम्रपान नहीं करने देना चाहिए।
इससे क्या होता है कि जो उसके धुएँ निकलते हैं या जो सिगरेट पीते हैं, तो इससे उस व्यक्ति को नुकसान तो पहुंचता ही है, लेकिन उसकी आँखों को भी ये नुकसान पहुंचता है। शराब का सेवन नहीं करने देना चाहिए। जितने भी अवसाद चीज़ें हैं, यानी कि शराब है, ड्रग्स है या फिर ऐसे और मादक पदार्थों का सेवन, तो ये नहीं करने देना चाहिए। इससे आँखों को भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चिंता और तनाव से दूर रखें। चिंता से भी आंखें सूज जाती हैं, आंखों में जलन होती है, तो इससे भी ब्लाइंडनेस का शिकार व्यक्ति या बालक हो सकता है। पौष्टिक आहार लें। हमेशा खाने में आप पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस के कितने प्रकार हैं, इसको हम जानेंगे, जिसमें हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आप लोग जानते ही हैं कि व्यक्ति को इसमें किस प्रकार की समस्या होती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस से ही आप ये जान जाएंगे कि बच्चे को कलर से ही संबंधित यहाँ पे समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वे हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें हरा रंग दिखाया जाता है तो उसको भी नहीं पहचान पाते हैं, और लाल रंग दिखाया जाता है तो वो भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है, और ऐसे बच्चों को आगे चल करके रेलवे से संबंधित जो नौकरियां आती हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहाँ लाल और हरी झंडी का प्रयोग किया जाता है, तो उससे संबंधित वहाँ पर ज़्यादा समस्या देखने को इनके मिलती है। आँखों की जाँच यहाँ बखूबी किया जाता है। तो इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक तरीके से व्यक्ति को उसके भविष्य में भी उसके बढ़ने में रुकावट पैदा कर देती है। आगे बात करेंगे निशांधता या रतौंधी। निशांधता का मतलब होता है रात, तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी के दौरान व्यक्ति को रात में देखने में समस्या आती है, और रात को व्यक्ति किसी भी वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यानी कि दिन ढलने के बाद से उसको देखने में समस्या आती है। आगे स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि इसको हिम अंधता भी बोलते हैं, और ये लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही घंटों के लिए ये होता है, बाद में ये फिर ठीक भी हो जाता है। इसके दौरान आँखों में काफ़ी जलन होता है, दर्द होता है, इसी को स्नो अंधता बोलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अल्प दृष्टि, जिसको बोलेंगे लो विजन। लो विजन में आपके क्या है ये देखते हैं। तो लो विजन की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को आप जानते ही हैं, PWD भी बोला जाता है इसको। 1995 में ये आया था आपके। इसमें ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके उपचार के उपरांत भी उसकी जो दृष्टि क्षमता है उसमें कमी पाई जाए, परंतु वह सहायक उपकरणों के माध्यम से या युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य की योजना बनाने अथवा उसको संपन्न करने या निष्पादन करने के लिए दृष्टि का वो उपयोग करे, या उसका उपयोग करने में वो सक्षम हो, तो उसकी जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो 6/18 या 20/70 है, तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। यानी कि इसमें जो व्यक्ति होगा उसके जो देखने की क्षमता होगी उसमें कमी पाई जाएगी, और वो जो कुछ थोड़ा बहुत देखेगा भी तो वो कॉन्टेक्ट लेंसों का प्रयोग करेगा या कोई उपकरण के माध्यम से ही देख पाएगा। अगर वो ऐसा कर रहा है कि किसी उपकरण का सहारा ले रहा है तो वो अल्प दृष्टि के अंतर्गत आएगा। इसमें जो दृष्टि क्षमता पाई जाती है वो 6/18, यानी कि सामान्य व्यक्ति जो 18 मीटर की दूरी से देखता है उसको 6 मीटर की दूरी से भी बच्चा नहीं देख पाता है, देखने में वो सक्षम नहीं होता, धुंधला दिखाई देता है उसको, या कह लीजिए 20 फीट की दूरी से भी उसको वो चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेंगी, वहीं सामान्य व्यक्ति उसको 70 फीट की दूरी से देख लेगा। PWD एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जो इसमें दृष्टि तीक्ष्णता होती है उसको अगर देखने में सहायक लिया जाए तो उपकरणों की ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पड़ती है। उपकरणों के माध्यम से ही व्यक्ति कोई चीज़ देखने में सक्षम होता है।
अल्पदृष्टि के कारण, केसेस ऑफ लो विजन। तो अल्पदृष्टि के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि दृष्टि संबंधी जो गुणसूत्रों के दोष में अल्पदृष्टि दोष हो या दूरदृष्टि दोष हो, या फिर आपके इसमें एस्टी गमटिज्म हो तो ये सभी इसमें विशेष होते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी इसमें आपके शामिल है, जो कि आनुवंशिकीय रोग है। अगर माँ बाप या फिर नानी या नाना में अगर ये सब हैं तो फिर वो एक तरीके से बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है जन्मजात। तो जन्मजात में क्या कहा गया है? इसमें ऐसे दोष होते हैं जो आपके जन्मजात विकास में एनापैथलेमिया और माइक्रोपैथलेमिया और ऑक्सीपैथेली, इसके साथ साथ एंट्रोडिक जैसे इसमें दोष पाए जाते हैं। इसमें ये सभी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वंशानुक्रम के दोषों में रेटिना ब्लास्टोमा और शिशु में मोतियाबिंद, ये सभी शामिल होते हैं। लगभग 42% जो दृष्टिबाधिता होती है वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होती है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो 42% अपना योगदान देती है, जिसके कारण बच्चों में कोई भी आनुवंशिक बीमारी देखने को मिलती है। सामान्य रोग, जनरल डिजीज में आप इसमें देखेंगे कि एक सुजाक रोग होता है जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है अल्पदृष्टि का कारण बनने में। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि इसमें जो नेत्र तंत्रिका होती है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स इसमें कट जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा देखने में अक्षम हो जाता है। मधुमेह हो जाता है या गुर्दे से संबंधी कोई रोग है तो वह भी एक तरीके से बच्चे में ब्लाइंडनेस का शिकार या लो विजन का शिकार वो हो जाता है बच्चा। प्रसव पूर्व या प्रसव पश्चात भी बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जो कि बच्चों को एक प्रकार से गर्भवती माँ जो होती है वो किसी मादक पदार्थों का सेवन करे या बहुत ज़्यादा औषधियों का सेवन करे और उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए, खसरा हो जाए, या फिर गर्भाशय स्थानांतरित किया जाए, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कारण बनती हैं बच्चों के अंधता में या फिर उसके अल्पदृष्टि दोष में। दुर्घटना भी शामिल होता है, संक्रमण रोग भी इसमें होते हैं। अगर इस तरीके के भी उस माँ के साथ में हो रहा है तो बच्चे में फिर ब्लाइंडनेस या लो विजन देखने को मिलता है। आँखों में चोट लग जाए किसी भी प्रकार से, अगर बच्चे में आँखों में उसको क्षति पहुँच रही है तो देखने में उसके असमर्थता पाई जाएगी। आँखों में संक्रमण हो जाए जैसे कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक अगर संक्रामक सूक्ष्मजीवी के कारण होने वाली आँखों की समस्या दृष्टि को उसके नुकसान पहुंचा सकती है। और विकासशील और अविकसित जो आँख होते हैं देश होते हैं, इनमें खराब पानी की वजह से भी या स्वच्छता की सुविधा वहाँ पे नहीं होती है, तो इससे भी बच्चों में देखने में समस्या देखने को मिलती है। मंद दृष्टि मूल रूप से बचपन में ही किसी आँख में कम उपयोग अगर किया जा रहा है, किसी आँख का कम उपयोग करने से भी दृष्टिहीनता का ये कारण बन जाता है। मोतियाबिंद कैटरेक्ट आमतौर पर ये लेंस स्पष्ट रूप से प्रकाश को जाने देता है और रेटिना पर केंद्रित होता है लेकिन मोतियाबिंद होने पर यह प्रकाश को लेंस से आसानी से गुजरने नहीं देता है, उसको रोक देता है, तो इससे भी दृष्टि दोष पाया जाता है। ये जो बीमारी होती है ज़्यादातर बुजुर्ग में होती है और ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को बादल या कुहासे की छाए में अक्सर धुंधला दिखाई देता है, वहाँ वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे की जाती है ये जानेंगे। नियमित अंतराल पर आँखों की जांच कराना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको बीपी से प्रॉब्लम है तो उसका उपचार कराएं, क्योंकि इसका प्रभाव
जो देखने को मिलता है, खासकर आँखों पर ही देखने को मिलता है। अन्य है कि अपनी आँखों को सूजन की, पराबैंगनी किरणों की हानिकारक प्रभावों से बचाएं। घर से बाहर निकले तो चश्मे का प्रयोग करें। अपने डाइट चार्ट में रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को भी इसमें शामिल करें। पढ़ने और कंप्यूटर पर काम करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर ब्रेक ले लें। अच्छी रोशनी में पढ़ें। धूम्रपान न करें, यानी कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। धूम्रपान आँखों के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित कर देता है। बच्चों को चार दीवारी में बंद ना रखें, उन्हें बाहर धूप में भी खेलने दें। स्क्रीन के सामने कम समय बिताएं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इस पर कम समय बिताएं। किताबों और आँखों के बीच में सही दूरी बना करके ही आप पढ़ाई करें। बच्चों को 2 घंटे से अधिक टीवी और मोबाइल न चलाने दें। देखते हैं इसके प्रकार। टाइप्स ऑफ लो विजन, बीमारी या वह स्थिति जिसके कारण कम दृष्टि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका कारण बनता है वो होता है केंद्रीय दृष्टि की हानि, यानी कि दृष्टि के केंद्र में चीज़ों को देखने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि केंद्र में कोई चीज़ रखा है तो जो ये दृष्टि होती है ये केंद्र पर टिक नहीं पाती है। दूसरा है परिधीय, यानी कि चारों तरफ देखना। आँखों के कोनों से लेकर के दूसरे कोने तक, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखने में ये सक्षम नहीं होता है, उसका फैलाव नहीं हो पाता अच्छे से। अंधकार, अंधापन, यानी कि कम रोशनी में देखने में सक्षम न होना, इसमें निक्टालोपिया दृष्टि हानि का दूसरा नाम होता है, जिसे रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर रतौंधी होता है तो आप जानते ही हैं कि दिन ढलने के बाद में दिखाई देना बंद हो जाता है। धुंधली दृष्टि, कुहासा है या फिर वो धुआं है, तो ऐसे में देखने में समस्या आती है। तो ये था आपका 2.2, जिसमें आप लोगों को ब्लाइंडनेस और लो विजन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 2.3, जिसमें आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पढ़ें। जहाँ कहीं भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कहीं आप लोगों को समस्या आ रही है कुछ भी समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख दें, हम उस पर आप लोगों को फिर से वीडियो बना करके दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।